दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय के आधार पर कूलाम के नियम की उत्पत्ति देखेंगे कि कैसे गॉस के प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग कूलाम के नियम को निकाला जाएगा। देखिए क्या है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से या गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। गॉस के नियम से कूलाम के नियम को कैसे निकाला जाएगा ये देखा जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश प्लस क्यू आवेश है जो कि पॉइंट ओ पर स्थित है, प्लस क्यू आवेश पॉइंट ओ पर स्थित है। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आर त्रिज्या का, पॉइंट ओ से आर त्रिज्या का एक हम लोग गॉसियन पृष्ठ लेंगे। पॉइंट ओ से आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे और यहाँ पर वह पॉइंट पी है जहाँ हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता उत्पन्न होगी, हमने प्लस क्यू आवेश लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी ई, उसकी दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर अर्थात बाहर की ओर होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे और इस क्षेत्रफल अवयव की भी दिशा क्या होगी, हमेशा किसी भी क्षेत्रफल अवयव की दिशा उस क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत होती है। तो हमने जो क्षेत्रफल अवयव लिया है इस साइड में ले रखा है, तो इसके लंबवत किधर होगी, इस साइड में हो जाएगी। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल अवयव की दिशा होगी डी ए, वह भी कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होगी। तो हम यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को सॉल्व करेंगे तो होगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। क्यों, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं। वेक्टर ई व वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, एक ही दिशा में है। तो हमको मिल गया यहाँ से डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। तो डी फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से ई डी ए। यह तो आपको मिल गया इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब हमको संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई कांस्टेंट होगा, इसका समाकलन नहीं करेंगे, डी ए, और डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, जिसका वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो गॉस के प्रमेय से, गॉस के
प्रमेय से, देखिए भाई गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ई निकालेंगे तो ई बराबर निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यह हमको मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दें, अगर हम क्या करें यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दें, तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल कितना होगा। यदि बिंदु P पर बिंदु आवेश क्यू नॉट स्थित हो तब इस पर लगने वाला बल जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वह आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू ई हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश कितना रखा है, क्यू नॉट रखा हुआ है। ई का मान समीकरण 1 से इसमें रखेंगे, समीकरण 1 से तो F बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। और यही क्या है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम यही है। ये फॉर्मूला हमको कहाँ मिल जाता है, कूलाम के नियम से मिल जाता है, कूलाम के नियम में मिल जाता है। तो यही क्या है, कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। इस प्रकार से हम लोगों ने गॉस का प्रमेय का प्रयोग करते हुए कूलाम के नियम की उत्पत्ति कर लिया हम लोग ने।